हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस मी आविष्कार एंड आज हमारे पास है 2021 की KTM RC 390। तो आज के इस वीडियो में हम एक ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं RC 390 का। सो दिस बाइक इज़ ओन्ड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड हुज नेम इज़ कृतिक पवार एंड उसके 12 मंथ्स के ओनरशिप एक्सपीरियंस में मैं आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ें इसमें उसको बढ़िया लगी, क्या क्या चीज़ें उसको बढ़िया नहीं लगी एंड उसके क्या ओपिनियंस हैं नई वाली RC 200 एंड जो नई वाली RC 390 आने वाली है, जो KTM ने इंटरनेशनली रॉक भाई साहब ने जो टीज़ की है, जो ऑस्ट्रिया में ऑलरेडी आ चुकी है। तो उसके बारे में एक अच्छे से हम डिटेल्ड बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसा अमेजिंग कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। एंड बिफोर फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Every day I still remember when I was really free and all the things I lived. In the midst of the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way. And I have to run and run away. I finally choose, yeah. 'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for light. Listen the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. I'm wide awake for real. So talking about the previous generation or the current generation RC 390 which is now being discontinued by KTM India unfortunately. इसको एक लास्ट सी ऑफ जैसा एक वीडियो हो गया यार ये, बिकॉज न्यू RC ऑलरेडी प्लांट में है एंड लाइक विद इन फ्यू मंथ्स वो अपने पास शोरूम्स में भी आ जाएगी। एंड ये गाड़ी का जो मेरे को बेस्ट चीज़ लगता था इज़ अनडाउटेडली द लुक्स। ये बाइक ये वाला मॉडल सबसे ज़्यादा सेक्सी दिखने वाला लगता था मेरे को एंड अनडाउटेडली the best looking RC till date. And this model right here is the 390 BS6 model which was purchased in the month of November 2020 and इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो मेरे को काफ़ी पसंद आई। So first of all is the engine. This engine is damn powerful man and this will impress you whether you will be on the highway or on the city roads as well. So this engine is pretty nice. The only drawback which I felt in this engine was the lack of power in the low end. So जब आप सिटी में पीक टू पीक ट्रैफिक में गाड़ी चलाएंगे तब आपको हीटिंग थोड़ा सा फील होता है। फॉर्चुनेटली KTM ने इसमें काफ़ी काम किया था, तो जब आपका गाड़ी हीट होता है तो बंद नहीं होता है, यू विल जस्ट फील द हीट ऑन योर लेग्स। वो भी BS6 वेरिएंट में हट गया था, तो इसमें आपको हीट भी बिल्कुल फील नहीं होती लेग्स के पास। इट्स जस्ट कि रेडिएटर ऑन रहेगा एंड यू विल हियर सम radiator noise when you will be riding this on the city traffic, in the city traffic itself. Plus the clip-ons are pretty nice. These are very good when you are on the highway, but these are not for city rides. तो अगर आप city rides कर रहे हैं, peak to peak traffic में हैं, if you are carrying some weight with you, then this becomes sometimes too much uncomfortable. एंड जब आप बैड रोड्स पे हैं तब तो ये इतना ज़्यादा अनबेरेबल हो जाता है कि यू जस्ट कांट राइड द बाइक। सो वो एक चीज़ लगी जो मेरे को, जो इस जनरेशन की जो अभी मैं जो RC चला रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। एंड आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड बाय द न्यू जनरेशन RC जो KTM ने टीज़ किया है, बिकॉज दैट हैज़ दैट एडजस्टेबल सस्पेंशन जो आप हाइट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। दैट आई फेल्ट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू विद द RC, बिकॉज RC का मॉडल बहुत ज़्यादा सेक्सी है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, काफ़ी सारे लोगों को पसंद है वो। एंड उसमें जस्ट टू मेक इट मोर सिटी व्हाट यू कैन से सिटी राइडिंग के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए यू हैव दैट ऑप्शन टू रेज अप द क्लिप-ऑन्स फॉर द सिटी राइड्स। एंड इफ़ यू डोंट वांट दोज you can just like lower down the clip-ons also if you are going on the highway or let's say on the track itself. And एक और चीज़ जो इस गाड़ी की बहुत अच्छी थी are the Metzeler tires and the suspension. The suspension setup is just amazing and the Metzeler tires are also great. प्लस डुअल चैनल ABS के साथ गाड़ी आती है
ब्रेकिंग एकदम गजब है, सस्पेंशन आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट राइडिंग देते हैं। आप ट्रिपल डिजिट चले जाइए या आप थोड़े खड्डे वड्डों में भी जाएंगे, सो आपको बिल्कुल भी स्केयर नहीं करेगा कि गाड़ी डिसबैलेंस वगैरह होने वाली है या वैसा कुछ भी फील नहीं आता आपको। प्लस एक और जो चीज़ जो मेरे को इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, दैट वाज द ग्राउंड क्लियरेंस इशू। सो अभी तो फ़िलहाल मैं सोलो चला रहा हूँ तो मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं है स्पीड ब्रेकर्स का, बट जब भी आप इसको पिलियन के साथ चलाएंगे उस टाइम पे आपको जो नीचे वाला अपना इंजन के नीचे जो एक मेटल प्लेट डाली हुई है वो घिसती हुई फील हो जाएगी, एंड इट फील्स लाइक इट्स हर्टिंग द बाइक, विच इज़ नॉट द सिनेरियो बट स्टिल इट फील्स, बिकॉज वो जब भी घिसता है इट मेक्स सम काइंड ऑफ नॉइस एंड आपको बाइक में फील भी होता है कि यार कुछ तो घिस रहा है, विच आई थिंक इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ KTM। एंड अभी जैसे ये ब्रेकर है, ये अगर पिलियन होता तो डेफिनेटली नीचे लग जाता। एंड ये जो कंसोल है, दिस फील्स अ बिट आउटडेटेड बिकॉज दिस डजंट हैव एनी काइंड ऑफ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एनी काइंड ऑफ कलरनेस इन दिस। सो पूरा ब्लैक एंड वाइट है, ऑरेंज बैक थीम के साथ आता है। पहले काफ़ी अच्छा लगता था मेरे को, बट नाउ फॉर द 390 सेगमेंट एंड इवन फॉर 200 दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड। हम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं ओवर द लास्ट 3 years, एंड आई थिंक एवरी बाइक above 200cc should have the TFT console which comes with Bluetooth connectivity standard and if possible riding modes also, because 390cc में if you have riding modes it makes a better suited city bike, because अगर आपको सिटी में चलाने के लिए just put it on road mode, आप रोड मोड पे चला सकते हैं, it's gonna give you a better fuel efficiency। एंड अगर आपको हाईवे पे जाना है यू कैन जस्ट पुट इट ऑन द ट्रैक मोड, जैसा RR 310 में है, विच आई रियली लाइक्ड अबाउट द RR 310, बिकॉज उसमें आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो ओवर द पावर एंड दैट विल हेल्प यू टू गेन एज मच माइलेज एज यू कैन। प्लस द फ्यूल टैंक वॉज प्रीटी स्मॉल, सो 9.5 लीटर्स में अपने को सिर्फ रेंज मिलता है यार 180 से 200 किलोमीटर का, लाइक क्लोज टू इतना ही मिलता है अपने को, एंड वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। लेट्स से इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम पुणे टू मुंबई, आप एक फुल टैंक में बस पहुंच पाएंगे मुंबई, विच इज़ आई थिंक प्रीटी बैड। एंड नए वाले RC में वही चीज़ मेरे को पसंद आई, दैट इट नाउ कम्स विद अ 13.7 लीटर फ्यूल टैंक। उससे आपका रीफ्यूलिंग साइकिल्स कम हो जाता है एंड यू हैव दैट स्ट्रेस फ्री एंड टेंशन फ्री राइडिंग एक्सपीरियंस। बट दिस मॉडल नो डाउट लुक्स द बेस्ट इफ़ कम्पेयर टू द न्यूअर मॉडल जो रॉक भाई साहब ने टीज़ किया है ऑस्ट्रिया में, उससे तो ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। बट ओवरऑल आई थिंक RC इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल बाइक, इट्स अ वीकेंड बाइक टू बी प्रिसाइज। अगर आपको प्रैक्टिकल बाइक चाहिए तो ड्यूक इज़ अ बिट मोर प्रैक्टिकल देन दिस, बट अगर आप प्रॉपरली इंडियन रोड्स की बात करेंगे तो आई थिंक एडवेंचर इज़ द वे टू गो। एडवेंचर बेस्ट इन द सेगमेंट है। So to end off this video, I would like to point out the things that I like about the bike over the past 1 year of ownership. First things first, the engine is really good. It's really reliable and it's really refined, whether you're doing triple digit speeds on the highway or whether you're filtering through city traffic. Although it lacks the low end torque that you would need in a city. So the suspension is really good, and along with that the tires, the Metzeler tires give you phenomenal grip and they all go hand in hand. So those are basically, in short, yeah, the bike, obviously the bike, it looks really good with the white and black paint scheme, which is probably, personally I think, which is the best scheme, that paint scheme which KTM has ever introduced. And to go to the con side, the tail does come out during off-road rides, and which has happened twice with me, and it is a really uncomfortable feeling. And the gaps over here just shows that the bike was not really built well. Second con is the ground clearance, where whether you're going over potholes or maybe uneven speed breakers, or if you are riding with a pillion, the bike tends to touch the lower end. And yes, and the next thing is the TFT. It's not a TFT. I wish it was a TFT, but it's outdated. It feels like an outdated digital console which KTM has over the past, ever since KTM launched in India.
Yes, and the tank capacity, the bike could use a lot more fuel with a bigger tank, which I think is needed because the range is around 180 to 200 kilometers of range, which is not good when you're going to ride a really long distance. If we would like to compare this with the new upcoming 390 RC, I think the 390 RC has better adjustability options in the clip-ons and does have a good seating position, which I think is a good bonus, as well as the TFT console, which it would have. And if I were to think about switching to the new RC, I personally would go for it if it was offered at a good exchange price. And practically speaking, this bike is good if you're going for weekend rides or a small city commute, which is really good. But once you take it out on the vast off-roads or anywhere, the bike it would scare you a lot. And in that perspective, I think it's really good for a weekend bike, obviously. But in terms of practicality, the bike really is no good. I would rather go for the Adventure 390 for this. You let me know your thoughts about this RC compared to the new upcoming RC in the comment sections. And yes, that was all from me.